हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम एक समांतर चतुर्भुज में चार अलग अलग जो प्रतिरोध हैं उनको समायोजित करते हैं इस प्रकार से कि उनके विकर्ण, दो विकर्ण हैं। एक विकर्ण में हमारे धारामापी और एक की लगती है, दूसरे विकर्ण पे हमारी बैटरी और दूसरी की लगती है। इन PQRS प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि धारामापी से होकर कोई भी धारा न बहे। मतलब यह है कि B और D का जो विभव का अंतर है वो शून्य हो जाए, मतलब इसका विभव और इसका विभव जो समान हो जाता है तो धारा बहनी अपने आप बंद हो जाती है, और ऐसी अवस्था को सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार जब सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, जैसे P/Q R/S एक दूसरे के बराबर होगा जब ये संतुलन की अवस्था में P/Q और R/S। हम इस व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध, कोई यदि अज्ञात प्रतिरोध हमें पता नहीं है, ज्ञात प्रतिरोधों से अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं और इस संबंध के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो संबंध है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो व्युत्पत्ति के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किरचॉफ के नियम, जो द्वितीय नियम है पास का नियम, वो लगाएंगे। तो पहले इस वाले में A B D A में हमने अभी पहले नियम पढ़ा है पिछले इसमें, तो उसके हिसाब से देखिए हम जब यहाँ से चलना शुरू हो रहे हैं तो धारा भी इधर है और प्रतिरोध भी इधर है, तो I1P धनात्मक होगा, क्योंकि यदि धारा के दिशा में हो तो धनात्मक होगा। फिर वहां से घूमते हुए यदि वापस ऐसे में आते हैं तो देखिए धारा इधर है और हमारा चलना इधर है, तो ये हो जाएगा I2R हो जाएगा बराबर, क्योंकि इधर क्या होता है विद्युत वाहक बल, यदि सेल कहीं लगा हो उस पास में, इस पास में कहीं सेल नहीं लगा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम I1P = I2R, ये समीकरण 1 ली जा सकती है। अब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे दूसरे वाले पास में, जिसको लिख सकते हैं आप पास BCDB में। यहाँ भी वही है, जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो धारा भी उधर ही और चलना भी उधर ही हो रहा है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक हो जाएगा। दूसरा, अब ऐसे में आ रहे हैं तो धारा I2 किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ भी हमारा कहीं विद्युत वाहक बल नहीं है तो उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, शून्य। इसको फिर हम लिख सकते हैं I1Q = I2S, ये समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दें, मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 करें तो क्या होगा, देखिए I1P I1Q I2R I2S, देखिए ये कट रहे हैं, तो हमारे पास जो संबंध प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है P/Q R/S। मतलब ये है कि यदि सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बाकी बची दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अब हम व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग, मतलब जिस वजह से व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। एक तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और मीटर सेतु है। हमारे यहाँ सिलेबस में मीटर सेतु है तो इसका हम मीटर सेतु पढ़ेंगे पहले। तो मीटर सेतु में इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें हम एक अज्ञात तार यदि हमारे पास है या अज्ञात भी कोई वो है चालक है, उसका प्रतिरोध यदि हमें ज्ञात करना है तो हम इस तरह के संयोजन करेंगे जिसमें एक प्रतिरोध बॉक्स होगा, क्योंकि ये ज्ञात है। हमने पहले कहा कि जो हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किया है अभी, जिसकी व्युत्पत्ति की है, उसमें AD ज्ञात भुजा है समझिए, और जो DC है दूसरी वाली वो अज्ञात भुजा है। तो अज्ञात भुजा में हम क्या लगाएंगे,
एस जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये प्रतिरोध वक्र ज्ञात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से हम जो निकालेंगे, एक के की निकालेंगे तो वो कितना प्रतिरोध है हमें पता होता है। फिर एक तार होती है जो पूरी 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको मीटर सेतु भी कहते हैं। और ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम की को बंद करते हैं। पहले हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस के लिए की निकालेंगे जो हमारा उस पर होता है, और उसके बाद की बंद करेंगे के, और इसके पश्चात हम जो ये शंट के साथ जो कि जे लगा हुआ है, इससे इस तार के ऊपर यहाँ से वहाँ तक टच कराते हुए जाएंगे और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो हमारा धारा मापी है उसमें कोई भी विक्षेप न हो, ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे। और माना वो स्थिति क्या है, बी है, और ये लंबाई हमें ज्ञात है क्योंकि हम उससे देख लेंगे जो पाठ्यांक होता है एल, और दूसरी क्या हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगी। तो हमारे पास पहले ही हमें पता है कि हमारे पास जो सिद्धांत है वो क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, ये मीटर सेतु का सिद्धांत है। देखिए P R हमें पता है, S हमने ज्ञात करना है। P और Q के लिए देख लीजिए ये तार है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध माना रो है, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो जो P है उस प्रतिरोध को हम किस प्रकार से दिखाएंगे, L बाई A। ये कौन सा हो गया, P। ऐसे ही दूसरा तार का जो दूसरा हिस्सा है ये हो जाएगा 100 माइनस L बाई A। देखिए रो क्योंकि उस तार का गुण है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसलिए वो दोनों का समान रहेगा। A क्योंकि तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का मतलब इस तरफ से यदि हम ऐसे काटें जो ये चीज दिखती है, ये वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये होगी, ये चीज हम यदि यहाँ रख दें तो क्या होगा, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए P का मान रखिए रो L बाई A, नीचे हो गया रो 100 माइनस L बाई A, और यहाँ हो गया हमारे पास R S, रो से रो कट गया, A से A कट गया, हमारे पास जो आया वो आया L 100 माइनस L R बाई S। हमें S ज्ञात करना है, ये इधर ले जाएंगे और बज गुणों से क्या हो जाएगा, S इजिकल टू क्या हो जाएगा, R आपके पास है, ये हो जाएगा 100 माइनस L अपॉन L। देखिए R हमें ज्ञात है क्योंकि हमने कितना निकाला है हमें पता है, L ये लंबाई हम यहाँ से पाठ्यांक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम उस अज्ञात तार या अज्ञात चालक का प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत